सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हम जो भी फूड खाते हैं, हमारा फूड, उस फूड का प्रोसेसिंग बॉडी के अंदर कैसे प्रोसेसिंग होता है, कहाँ से फूड आता है, कहाँ जाकर कैसे हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। तो जिसमें हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम उसी चीज को पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे कि जो हमारे डाइजेशन में काम करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे डाइजेशन में काम करते हैं, तो कुछ हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इन्हीं दो चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है। तो जनरली अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा दिस सिस्टम कंप्लीट्स इन मेनली द टू पार्ट्स। जब हमारे प्रॉपर्ली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और हमारे एलिमेंट्री कैनाल दोनों कंबाइन होकर जब प्रॉपर काम करेंगे तभी हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर कंप्लीट रहता है। तो अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स जनरली दे कैन सेक्रेट वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स या कुछ एंजाइम की सेक्रेशन करते हैं। अब उनमें से हम उन्हीं ग्लैंड्स को पढ़ना, वैसे कि बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बट हमें उन्हीं ग्लैंड्स को पढ़ना है व्हिच आर वेरी इसेंशियल फॉर द डाइजेशन। तो उसमें जिसमें हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसके बाद आता हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और हमारे पास आता है लीवर और उसके बाद हमारे पास आता है पैनक्रियाज। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ग्लैंड्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर हम इसकी बात करें तो हम लेबल करेंगे तो दिस इज आवर माउथ। तो हमारा माउथ, दिस इज योर ईसोफेगस, या हम इसको फूड पाइप, ठीक है। तो अब हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे बच्चे। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है दे कैन सेक्रीट्स, अब ये क्या सेक्रीशन करते हैं जिससे हमारे डाइजेशन में काम करते हैं। तो दे कैन सेक्रीट्स द एंजाइम दैट इज सलाइवरी इमाइलेज, ठीक है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जब भी हमने खाना खाया माउथ में, जब जनरली एक और चीज होता है कि जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब कंप्लीट होता है, इट कंप्लीट्स इनटू द मेनली 5 प्रोसेस। तो जिसमें हमारा पहला आता है हमारा इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इट कंप्लीट्स इनटू द मेनली 5 स्टेप्स। ये हमारे 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमारे पास इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर लास्ट में इंजेशन। देखो इंजेशन का मतलब होता है, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। जब भी हमने माउथ के अंदर फूड को इनटेक किया दैट इज आवर इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। तो जब भी हमें माउथ में, देखो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। हमारे माउथ से फूड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसका डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि माउथ के अंदर जो फूड है हमारा उनका कुछ टाइम के लिए रुकता है, उसके बाद वो इट ट्रैवल्स थ्रू द, इट पास थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। स्टमक में जाके हमारा मोस्टली 3 या 4 घंटे के लिए फूड जो है वो स्टे करता है, बट माउथ में हमारा जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो इसके अंदर
स्टार्च जो भी हमारा फूड का होता है स्टार्च को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, पार्शली डाइजेस्ट करेगा स्टार्च। आफ्टर द माउथ से जब इसके ईसोफेगस में फूड पास होके जब हमारे स्टमक में मूव करता है तो स्टमक में यहाँ पे जब भी हमारा फूड होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, स्टमक के पास होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या मेन काम होता है, ये हमारा स्टमक। अब देखो स्टमक के अंदर जो है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये कुछ गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के लिए। तो जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं दे कैन सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है प्रेजेंट होती है। वन इज HCl, उसके बाद पेप्सिन एंड उसके बाद म्यूकस। ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, अब यहाँ पे जो हमारा डाइजेशन का फूड होना है स्टमक के अंदर, उसमें इन 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले HCl की बात करें, HCl जो है पेप्सिन है और म्यूकस, इन तीनों का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है। अब देखो HCl का क्या काम करता है कि ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिन को काम करना यहाँ पे पेप्सिन को काम करने के लिए HCl को क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। और पेप्सिन का क्या काम है कि इट कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। अब हमारे फूड में जितना भी प्रोटीन्स था उसको पेप्सिन क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। एंड आफ्टर दैट दिस म्यूकस, ये वाला जो म्यूकस है ये इसको मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि HCl स्टमक के अंदर इसका लेवल का जो है वो इंक्रीज कर देता है, कि मतलब ये इसको बैलेंस करके रखता है, HCl को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, हाँ एक और चीज यहाँ पे जो मूवमेंट रहती है, इस फूड की जो मूवमेंट रहती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो एलिमेंट्री कैनाल में देखो इसमें क्या होता है कि ये पाइप है, आप इसको मानोगे इस टाइप के सिंपल पाइप होगी। ठीक है, ये मसल से बनी हुई पाइप है और इसमें जब भी फूड ट्रैवल करती है, जब भी इसके अंदर फूड ट्रैवल करेगी तो दिस ईसोफेगस इट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये रिलैक्स होगी और फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, और उस रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फूड जो स्लोली वो इसके बीच से वो पास होती है। ठीक है, एट दिस मोमेंट ऑफ फूड, जब भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जब भी फूड जो है वो मूव करता है, दिस मोमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, और इस जो हमारा ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर हमारे पास कुछ स्फिंक्टर्स लगे रहते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर्स मतलब ऐसे राउंड ऐसे सर्कुलर टाइप के स्फिंक्टर्स हमारे यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं कि जब भी हमारा ईसोफेगस में फूड ट्रैवल करेगा स्टमक के अंदर तो यहाँ पे हमारे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जब भी हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा फूड ट्रैवल करेगा तो उसके बीच में भी स्फिंक्टर्स होंगे, और यहाँ से उसके बाद जब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से होके हमारे यहाँ पे एनस पे यहाँ पे जो है हमारा ये हमारा दिस इज आवर एनस, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, स्फिंक्टर्स होते हैं। और ये स्फिंक्टर्स इनकी कहते हैं कि कभी रिलैक्स और कंट्रैक्ट होते हैं, और इन्हीं रिलैक्स और कंट्रैक्ट की वजह से जो है हमारा फूड जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे जब पार्शियल डाइजेशन आप बोल सकते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा, इसको बोलेंगे पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब यहाँ से जब भी हमारे स्टमक से फूड ट्रैवल करेगा तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो जो हमारा जनरली जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट होता है, इसकी जो टोटल लेंथ है इट इज अबाउट 10 to 12 मीटर्स इन लेंथ। ठीक है, और उसमें तो जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब देखो एक और चीज है कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम साइज की बात करें तो ये साइज छोटा है, बट इसको हम ये वाला साइज जो है वो छोटा है और ये वाला जो साइज है वो बड़ा है, बट हम इसको फिर भी क्या बोलते हैं कि इसको ये वाला इसकी जो लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है इट इज अबाउट 1 to 1.5 मीटर। ठीक है, और इसकी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ है इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर। हालांकि लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा और ये वाला लेंथ में कम है, बट फिर भी हमें इसी को बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं
6 to 7 मीटर इसकी लेंथ ज्यादा है, बट हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बट इसमें लेंथ के हिसाब से, इसकी विड्थ के हिसाब से बात करते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हमारा स्टोमक से ट्रैवल करेगा तो फूड जो है वो हमारा ट्रैवल करेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ से जब भी हमारा फूड ट्रैवल करके आएगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा रब करूं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे लीवर और पैनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। अब लीवर और पैनक्रियाज जो है, लीवर की क्या करता है, लीवर क्या करता है कि लीवर इट सेक्रेट्स द बाइल जूस, बाइल जूस, शाबाश। तो ये जो लीवर है ये बाइल जूस को सेक्रेट करेगा, और बाइल जूस सेक्रेट करने के बाद ये इसको, दिस इज आवर गॉल ब्लैडर एंड दिस इज लीवर, ठीक है। अब ये जो लीवर जो है ये सेक्रेट करने के बाद ये स्टोर कर देगा इसको गॉल ब्लैडर के पास, और गॉल ब्लैडर दिस बाइल जूस कैन पास थ्रू द बाइल डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जब इसको पास करेगा, अब यहाँ पे बाइल जूस का क्या काम है, सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो फूड है, यहाँ पे एसिड स्टोमक के अंदर एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो जो नेचर ऑफ फूड है हमारा क्या है, एसिडिक है, ठीक है। और एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन को काम करता है प्रोटीन्स के डाइजेशन में, तो उसके लिए हमें पता है कि फूड का नेचर जो है वो एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे अभी हमारा फूड अगर यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ फूड था, तो जब यहाँ पे पास होके आया तो यहाँ पे भी एसिडिक है, बट यहाँ पे एक चीज क्या होगी कि यहाँ पे अगर फूड एसिडिक नेचर हो तो बाकी यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये बाइल जूस है, ये क्या करता है कि इसको इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफाई करता है, या तो सिंपली बोलो कि इसको अल्कलाइन नेचर कर देता है, ठीक है। बाइल जूस क्या करेगा, अल्कलाइन नेचर करेगा। और उसके बाद जो हमारे पास पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज भी हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करेगा, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस जो होगा उसके अंदर जनरली जो है 3 एंजाइम होंगे, ठीक है। अब 3 टाइप का एंजाइम होंगे, अब 3 एंजाइम होंगे जिसका नाम है पैनक्रियाटिक इमाइलेज, उसके बाद ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन इज लिपेज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक इमाइलेज है ये क्या करेगा, इट कैन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, this trypsin also helps in the digestion of protein, and this lipase also helps in the digestion of fats, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हमारे पास ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और ये वाले जो लिपेज है ये तभी काम करेंगे कि जब हमारा नेचर ऑफ फूड होगा वो क्या होगा, अल्कलाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे अल्कलाइन नेचर के लिए हमारे पास लीवर ने स्पेशल बाइल जूस को सेक्रेट किया और उसको थ्रू द बाइल डक्ट इट कैन पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक और चीज आती है, हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या होते हैं कि इनके पास स्पेशल टाइप्स ऑफ कुछ एंजाइम्स होती हैं जो डाइजेशन ऑफ फूड को, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड के लिए बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होगा कि आप देखो जो हमारे पास स्टार्च था इसको कन्वर्ट करेगा, this starch can be converted into glucose and this proteins can be converted into amino acids and this fats can be converted into the fatty acids, ठीक है। तो ये हो गया। आफ्टर दैट दिस इज हियर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड के बॉडी के अंदर जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट यहां से क्या होगा कि जो भी हमारा फूड होगा इट पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो अगर लार्ज इंटेस्टाइन, हां स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो जनरली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज द ड्यूडेनम, जिजोनम एंड इलियम। उतना नहीं मैं उस चीज को बताएंगे, बट हां अगर हम इसकी बात करें लार्ज इंटेस्टाइन तो इट इज इसके भी आगे
further it is further classified into further in divided into the different parts. This is our cecum, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, सॉरी मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ. This large intestine, this is cecum and this is colons. अब colons में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ colons है. आप देखो ये हमारे आगे इनको बोलते हैं ascending colons. This is our ये वाला transversal colon and this is descending colon, ठीक है, and this is the rectum, ठीक है. हाँ, मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारे पास स्फिंक्टर्स की बात की थी, तो यहाँ पे हमारे पास इसोफेगस के पास स्फिंक्टर्स होते हैं. यहाँ पे इनको बोलते हैं हम इसोफेगस phageal sphincters and stomach और जो इंटर स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में जो स्फिंक्टर्स होते हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं दिस इज आवर पाइलोरिक स्फिंक्टर्स एंड दिस इज द एनल स्फिंक्टर, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है एनल स्फिंक्टर, ठीक है. तो देखो यहाँ पे हमारे अब इस लार्ज, इसकी जो मैं बात करता हूँ, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलीज, ठीक है. अब ये विलीज इनका क्या होता है कि अब यहाँ पे जितना भी हमारे पास फूड हुआ जिससे भी हमें जरूरत का डाइजेशन हुआ, उससे जो भी हमें एनर्जी मिली, अब वहाँ पे उस एनर्जी को हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाना है, ठीक है. तो ये जो विलीज होते हैं ये क्या करते हैं कि ये अपना इतने इनके से एक तो इनके ब्लड वेसल्स के साथ इनका कांटेक्ट होता है और ये इतनी स्पेस को काफी स्पेस फ्री कर देते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा स्पेस एरिया को इंक्रीज कर दे और यहां से अब्जॉर्प्शन के पूरे बॉडी में जो है वो ट्रैवल कर देते हैं, ठीक है. तो उसके बाद देखो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो जनरली ये बोल सकते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस, ठीक है. और इसकी लेंथ की बात करें मैंने बताया कि इट इज अबाउट 10 to 12 मीटर्स, ठीक है. एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है. उसके बाद जितने भी हमारे पास स्लाइमरी ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में काम करते हैं उनको हमने अपना डिस्कस किया. और उसके बाद जितने भी अब ये जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये स्पेशल, अब देखो ये जितने भी हमारी एंजाइम को स्क्रीन करते हैं तो उतनी ज्यादा अमाउंट में से नहीं करते हैं, बहुत लेस अमाउंट में सेक्रेशन होता है, बट वो जो लेस अमाउंट है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस आज के वीडियो में हमारा बस इतना है कि दिस इज आवर ऑल अबाउट योर द डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका नेक्स्ट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल.